धन्यवाद हमारे संचालक महोदय कुलभूषण मिश्रा जी। खड़ा हो जाएगा फिर से, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करेंगे। देखिए ताली जोरदार बजे, धीरे धीरे जोरदार ताली बजाइए। हमारे बीच में पार्टी के लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, बस्ती से लेकर दिल्ली तक हल्ला मचाते रहते हैं, सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव भी रहते हैं। और आपके बस्ती के रहने वाले हैं हमारे सुनील राजभर जी। सुनील भाई कृपया आप सामने आइए, मंच के सामने इधर आ जाइए, मोबाइल किसी और को थमा दीजिए। ये सुनील राजभर जी हैं, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। अमन जी, हम चाहेंगे इनको आप माला पहनाइए और हमारे माननीय प्रदेश जी आप माला पहनाइए। इनको आज आरटी सेल में बस्ती मंडल का मंडल अध्यक्ष होने किया जा रहा है। मंडल अध्यक्ष जी को एकदम माला पहनाया जाए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आप फोटो खींचा जाए, जोरदार ताली बजाइए। मंडल अध्यक्ष आईटी सेल जनपद बस्ती रहने वाले बस्ती मंडल के मंडल अध्यक्ष आईटी सेल सुनील राजभर जी बनाए जा रहे हैं। एक बार फिर से जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। हमारे बीच में थैंक यू। हमारे बीच में जनपद महाराजगंज के पनिया के विधानसभा प्रभारी, जब से आप प्रभारी बने हैं, अभी आपको मैं दर्शन कराऊं, मतलब बैठा रहा, अभी दर्शन कैसे दे भाई, भगवान बनाऊं तो कैसे। सत्य बात तो यह है, आप हमारा पेज जब खोलेंगे और महाराजगंज के कार्यक्रम का अपडेट आप देखेंगे तो उसके नीचे जितने कमेंट आते हैं वो सारे कमेंट यही करते हैं, भैया गठबंधन हो चाहे मत हो, लेकिन सोनू चौबे का टिकट जरूर मिलेगा, चाहे हमारा विधायक यही बनेगा। पनिया विधानसभा के विधानसभा प्रभारी भाई सोनू चौबे जी, प्रफुल्ल चौबे जी खड़े हो गए। उपाध्याय जी माला पहना करके आप स्वागत करिए, पहना जाएगा आपका ये पहले विधायक हमारे होंगे बस्ती का महाराज जी मेरे पहले विधायक हमारे पार्टी से घाघरा इस बार होंगे। जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। ये हमारे नेताजी हैं, जनपद महाराजगंज विधानसभा पनिया में पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं और अनवरत कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार का माहौल वहां बना हुआ है, जब से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से प्रभारी घोषित हुए हैं, तब से अन्य दल के लोग ये मान लिए हैं कि इस बार पनिया विधानसभा से विधायक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का होगा। अभी डॉक्टर साहब ने सारी बातों से आपको अवगत कराया, उसके जीते जाते उदाहरण आप हैं। अभी हम आप विचार कर रहे हैं कि बूथ का संगठन कैसे तैयार होगा, जातियों का संगठन जिनको कोई नहीं पूछता उसको हम कैसे पूछेंगे। अभी हम पहुंचे नहीं हैं, लेकिन प्रफुल्ल चौबे जी के द्वारा प्रतिदिन ऐसे कैंडिडेट जो पिछड़े दलित वर्ग में आते हैं, ऐसे लोगों का प्रतिदिन सम्मेलन करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। अभी कल इनका विश्वकर्मा सम्मेलन है 17 तारीख को, 17 तारीख को विश्वकर्मा सम्मेलन है। अभी उसके पहले शर्मा सम्मेलन किए थे, नाई सम्मेलन किए थे, 18 तारीख को महिला सम्मेलन है। इनको बताने की जरूरत नहीं है क्या करना है। जिसके अंदर ललक है जीतने की, वो अपने आप रास्ता तैयार कर रहा है। और 27 तारीख को आप देखिएगा कम से कम 25,000 की भीड़ अकेले यात्रा के माननीय नेताजी को बुलाने का प्रयास करें 27 तारीख को। अब इसको करना होगा, वो कल चलेगा, जाके देख लेगा वहां पर। अभी एक दिन हम लोग गए हुए थे, पूरा घनघोर बारिश हो रहा था, उसके बाद भी कम से कम 8,000 लोगों ने मैरिज हॉल के अंदर नेताजी की बातों को सुनने का प्रयास किया। और उसी दिन कार्यक्रम तय हुआ कि 27 तारीख को कार्यक्रम होगा। पूरी ताकत के साथ हमारे प्रफुल्ल भाई लगे हुए। तो साथियों, डॉक्टर साहब का जो इशारा था उस बात को समझने की आवश्यकता है। अभी डॉक्टर साहब ने पूछा है आपसे कि बस्ती जनपद में कितना सीट लड़ा जाए, कितने सीट हम जीत सकते हैं, तो हाथ उठा 500 जीत लिया जाएगा।
भाजपा वाले क्या करेंगे? वो पानी पीटेंगे। सपा वाले क्या करेंगे? वो यहाँ जाके गाय हटाएंगे, बैल हटाएंगे, भैंस चलाएंगे। बसपा वाले खाली बैठ के दिल्ली तक में मजा लेंगे। उन सीटियां हमने जीत ले आई तो वो लोग क्या करेंगे? अब आप करके देखिए। अभी हम चिंतन कर रहे हैं कि संगठन बने कि ना बने, हम पूछ रहे हैं। और वहाँ भाजपा के लोग, सपा बसपा के लोग अपना पूरा संगठन बना करके, प्रत्याशी तय करके वो काम कर रहे हैं कि मुझे जीतना है। और अभी हम संगठन की समीक्षा ले रहे हैं। और संगठन की समीक्षा में अभी हम कुल मिलाकर के 60% अभी सफल हुए। 60% से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। साथियों, हम जानते हैं स्वयं भारतीय समाज पार्टी आर्थिक तौर पर कमजोर है, लेकिन संगठन के मामले में कमजोर नहीं है। अभी कार्यक्रम 10 दिन के अंतराल में रख दिया जाए तो 1 लाख की बिला बिता दे। 10 दिन के अंतराल में कार्यक्रम मस्ती में हो जाए तो 1 लाख की बिला जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों, 1 लाख की भीड़ को वोट में कन्वर्ट करने के लिए संगठन का होना नितांत आवश्यक। और डॉक्टर साहब ने बताया, ये सारे जो हैं ये कैडर की भाषा है। और कैडर में स्पष्ट तौर पर आपको समझ में आना चाहिए कि एक व्यक्ति खाली एक गांव देख ले। कितना गांव? एक व्यक्ति सिर्फ एक गांव देख ले। दुनिया में बता रहा कि पूरे जंगल में घूमने की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति, एक कार्यकर्ता सिर्फ एक गांव देख ले। दावे के साथ कह रहा हूं, सारा संगठन तैयार हो जाएगा। हम लोग बिना पैसा अपना काम कर लेंगे और ये तय हो जाएगा कि बस्ती जनपद के पांचों से जिस दिन हमारा एक एक नेता एक एक गांव देखना चालू कर देगा, उसी दिन तय हो जाएगा कि भारतीय समाज पार्टी बलिया बस्ती जनपद के 5 सीट पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि सबसे मजबूत संगठन भारतीय समाज पार्टी का हो। साथियों, मजबूत संगठन नहीं होगा। आज हम लोग लगातार 2002 से माननीय नेताजी, हम सभी लोग पूरी ताकत लगा करके बस्ती जनपद में संगठन को मजबूत करने का प्रयास करें। आज जानते हैं क्या हो रहा है? आपके सिर्फ पीला गमछा लेके कहने का नतीजा यह है, गांव गांव में झंडा तान देने का नतीजा यह है, गांव में पीला गमछा लगा के टहलने का नतीजा यह है, और छोटे छोटे कार्यक्रम करने का नतीजा यह है कि आज उत्तर प्रदेश की 2022 की सरकार को स्थापित करने के लिए हर पार्टी को विचार कर रहे हैं कि स्वयं भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन जिस पार्टी से होगा उसी की सरकार बनेगी। अगर गठबंधन नहीं होगा तो नहीं। ये लोग सोच रहे हैं। आज हम बस्ती में आए, हल्का मचा होगा कि बस्ती में भी आ गया। अभी दिल्ली गए तो दिल्ली में हल्का मचा, गाजियाबाद गए तो गाजियाबाद, नोएडा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का कार्यक्रम था, बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे हमारे। अरविंद राजभर का आगमन गाजियाबाद में। एक सीएम साहब उनको फोन किए गए, कहा उनके गाजियाबाद में देखा था, बड़ी बढ़िया होर्डिंग लगा। हमके हाथ अगर छोट छोट होर्डिंग हुई, कहा बात है लोग पार्टी चला सरकार वही का पूछा तो दिल्ली में क्या कार्यक्रम किया, गाजियाबाद जा रहा हूँ। संगठन की समीक्षा है। डिप्टी सीएम साहब ने कहा, अरविंद जी पूरी ताकत लगाओ, अपने कार्यकर्ताओं को कहो कि पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम करें। स्वयं भारतीय समाज पार्टी कल का भविष्य तय करेगा, देश की राजनीति का, प्रदेश की राजनीति का भविष्य तय करेगा। और अंतिम व्यक्ति का अगर कोई व्यवस्था पहुंचा सकता है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर है, बाकी कोई दूसरा नेता नहीं। आप बताओ, आप स्वतः इस चीज का आकलन करिए, हमें बताने की जरूरत नहीं। आप जिताते हैं अपने जनपद से 5 लोगों को। लखनऊ के पंचायत में, विधानसभा में बैठते हैं 403 लोग। आखिर 403 में एक व्यक्ति बैठा है ओम प्रकाश राजभर। जैसे आप यहाँ वोट दे करके विधायक बना देते हैं दूसरे को, वैसे ही जहुराबाद से विधायक में माननीय नेताजी। आखिर 402 लोगों को इस बात की ज्ञान क्यों नहीं होता है कि जो लोग हमको वोट दे करके जिता करके भेजे हैं उनकी समस्या कुछ है कि नहीं है? इसकी चर्चा उस सदन में क्यों नहीं करते? अकेले ओम प्रकाश राजभर क्यों परेशान है? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी इसलिए परेशान है क्योंकि उनको पता है कि गांव का गरीब किस जिंदगी जी रहा है। 1952 से आज तक सिर्फ वोट देता रहा, वोट लेने की मशीन बना रहा, इसको कोई भी हक हिस्साधिकार नहीं मिल पाया। इसलिए साथियों ओम प्रकाश राजभर जी बोल रहे हैं। जानते हैं नेताजी के बोलने का नतीजा ये है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं इस बात को कह रहे हैं कि नेता हो तो ओम प्रकाश राजभर जैसा वाकई में अगर भविष्य में आने वाले कहने वाले भविष्य में भी हक कर रहा है। अगर इस देश का दूसरा कोई अम्बेडकर होगा
तो उसका नाम ओम प्रकाश राज होगा और कोई दूसरा नहीं। ये बात क्यों बताई जा रही है? अभी सक्री भाई ने बहुत अच्छी बात बताया, इन्होंने सारी बात आपको बता दिया कि हमको गांव में जाके क्या बताने की आवश्यकता है। ये लड़ाई सिर्फ राजभरों की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ के मंदा की नहीं है, ये लड़ाई उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर समाज की है, हर जाति की, हर धर्म की है। साथियों, ऐसी बात नहीं है कि ठाकुर में गरीब नहीं, हर वर्ग में गरीब है। आखिर उनकी बात कौन करेगा? 5 लोगों का पेट भर जाने से अगर 95 लोग भूखे सो रहे हैं साथियों, तो वो सिस्टम सही नहीं है। ओम प्रकाश राज का कहना है अगर 100 लोग भूखे हैं तो 100 में 100 लोगों को जब तक भोजन नहीं मिलेगा तब तक साथियों पहले भारतीय समाज पार्टी का आंदोलन चलता रहेगा। जीत और हार लगी रहती है। डॉक्टर साहब ने संगठनात्मक तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। बात वही है, नेताजी आएंगे वही बात बताएंगे, हम भी आएंगे वही बात बताएंगे, डॉक्टर साहब आएंगे वही बात बताएंगे, शक्ति भैया आएंगे वही बात बताएंगे, मिश्रा जी जाएंगे वही बात बताएंगे। लड़ाई सिर्फ एक लाइन की है, एक देश में अगर हमारे भाई तो हम हमनों के हिस्सा मिल के इतना साल से मांगा था। 2002 में पार्टी बना नारा लगा, एक देश में हमने भाई तो हमनों के हिस्सा मिल के जाए। बोलत 2002 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, मिला के आज 21 हो गई। ओके, बाद में आज वह बात बोला जिला देश में हमने भाई तो हमारों के हिस्सा मिल के 2002 में सरकार बनी, 2000 पंचवर्षीय योजना के थ्रू सरकारें बनती गई, चलती चली गई, बिगड़ती गई, हटता गया, बनता गया। लेकिन साथियों, आज भी व्यवस्थाएं जब की तब चल रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज सामने सबको देख लिया, गांव में इस बात की चर्चा करिए कि आपने सपा को देखा, बसपा को, भाजपा, कांग्रेस को देखा, कोई भी नेता खड़ा होकर आवाज नहीं लगा रहा है। आप फेसबुक पर देखो, ट्विटर पर देखो, यूट्यूब पर देखो, चैनल पर देखो, पेपर में देखो, अगर गरीबों के अंतिम व्यक्ति तक की लड़ाई कोई लड़ रहा है तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश राजभर है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। जब इस बात पर चर्चा करेंगे तो लोग इस बात को कहेंगे कि हाँ यार सबकर देखा गया हुआ, अब ओम प्रकाश राजभर का देखा गया। साथियों, राजनीति में माहौल बनते देर नहीं लगता है, आपसे चलना तो चालू करिए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है, आज देश की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे नजदीक से इस पूरे हाल में कोई देखा है तो डॉक्टर संतोष पांडे साहब ने देखा है। इन्होंने उस दौर को देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झोरा में टिकट रख करके वो जाके जबरदस्ती हाथ पकड़ करते कि तू लड़ा व्यक्ति हाथ में, तो भैया हम नहीं लड़ेंगे चुनाव को पार्टी से। लोग ये करते थे कि हमारे खातिर वही है ना, हमारी की टिकट दे बचा दूसरे जब के देकर। और साथियों, आज राजनीति का ऐसा सिस्टम बदला और ऐसा माहौल बदला कि आज भारतीय जनता पार्टी में टिकट लेने के लिए 200 आवेदन एक विधानसभा से हो रहे हैं। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। राजनीति किसी बात की बकौटी नहीं है, एक लोकतंत्र में मुख्यमंत्री कुर्सी किसी के बात की बकौटी नहीं है। आप काम करोगे, संगठन का निर्माण करोगे, माहौल बनेगा तो कल ओम प्रकाश राज मुख्यमंत्री बनेगा, आपका हमारा विकास होगा। हमको दर्द भरने की आवश्यकता नहीं। ये चीजें कौन बताएगा? अगर आप ये सोच रहे हो ये बातें गांव में चल के रविंद्र राजभर बताएं, हम तो अकेले बस्ती के नेता नहीं है। बोलिए, हम अकेले बस्ती के नेता नहीं है। हम तो भाई पार्टी चल रही है तो पूरे प्रदेश में जाएंगे, हर जनपद में जाकर के लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि पार्टी की तरफ आकर्षित हो लोग। तो ये काम कौन कर सकता है? नेताजी की विचारधारा, नेताजी की सोच और संगठन का निर्माण और संगठन का संचालन ये कौन कर सकता है? इसको आपके जनपद बस्ती के, जो हमारे प्रदेश के मंडल के, जिले, विधानसभा, ब्लॉक, सेक्टर और बूथ के नेता हैं, वही कर सकते हैं। इस काम को करने की जरूरत है। लेकिन आप लोग जानते हैं, एक रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। अभी पंचायत चुनाव बीता है ना, पंचायत चुनाव बीता है, बड़ी रैली हम लोग खूब किए थे। रिजल्ट कहाँ है आप देखिए, इतनी बड़ी रैली हुई, हर गांव में हम लोगों ने जाकर चंदा उतारा था। मुझे अच्छी प्रकार से पता है, आज भी डायरी बचा के रखा हूँ। बस्ती जनपद में हर दिन हम लोग 5 गांव 7 गांव जाकर के भाषण देके चंदा उतारते थे और हर गांव से 2000, 2500, 3000 रुपया चंदा उतरता था। आप बताओ, जो व्यक्ति रैली में चलने के लिए 500 रुपया दे रहा है, वो व्यक्ति आपको वोट नहीं करेगा? बोलिए, वोट नहीं करेगा? अरे आज इतना भुखमरी चल रहा है, तमाम तरह की समस्याएं हैं, उस
उसके बाद भी इस पार्टी को जिंदा रखने के लिए और इस पार्टी को जिताने के लिए लोग 500 रुपए दे रहे हैं, 100 रुपया दे रहे हैं, जिसके पास जितना और उतना दे रहा है और दे करके कह रहा है कि पार्टी चलनी चाहिए। नेताजी आप चलिए, फलाना तारीख को रैली में हम लोग भी आएंगे। आप जरा गौर करो कि जब जनता तैयार है तो हम कहां खड़े हैं? आखिर पंचायत चुनाव में अच्छा रिजल्ट बस्ती से क्यों नहीं आ पाया? अच्छा रिजल्ट बलिया से क्यों आया? अच्छा रिजल्ट गाजीपुर से क्यों आया? अच्छा रिजल्ट मऊ से क्यों आया? अच्छा रिजल्ट आजमगढ़ से कैसे चला आया? आपके पूरे प्रदेश में साथियों अच्छे रिजल्ट हर जनपद से आए हैं। आपको तो जान के आश्चर्य होगा कि पश्चिमांचल में 2017 से पार्टी चल रही है। पश्चिमांचल का ऐसा कोई जनपद नहीं जिस जनपद में जिला पंचायत सदस्य है भारतीय समाज पार्टी से 2, 3, 4, 5 जनपद में न हो, हर जनपद में हो गए। और बस्ती जनपद यहाँ बड़े से बड़ा कार्यक्रम भी हुआ, अच्छा संगठन भी चला, खाली 2 जिला पंचायत दावा कर रहे 5 विधायक जीत लेगी। बोलिए ऐसे हो पाएगा? आप सोचा बोलिए ऐसे हो पाएगा? इसके लिए काम नहीं करना पड़ेगा। काम कौन करेगा? अगर आपको लगता हो कि अरविंद राजभर आ जाए यही काम करेंगे तो छोड़ देते हैं दुनियादारी, आगे बस्ती में डंका बजाते हैं यहीं पर। हम जानते अच्छी प्रकार से बस्ती में आ गए अगर हम तो सही कह रहा हूँ, संगठन तो धनाधन बन जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कैसे काम किया जाता है। साथियों सिर्फ सिस्टम की कमी है। यहाँ के जो नेता हैं हमारे बड़े और छोटे नेता, मैं फिर बार कह रहा हूँ सिस्टम को समझिए। जो बूथ का संगठन तैयार किया जा रहा है बस्ती जनपद से एक भी फेसबुक पर कार्यक्रम अपडेट नहीं होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की बैठक जो जन चौपाल लगाया जाता है, जो गांव में चौपाल लगाया जाता है, फेसबुक पर एक भी फोटो अपडेट नहीं होता है। लेकिन आप सर्च करो, बलिया को देखो, बलिया कैसे सीख लीजिए। बलिया जनपद का जिलाध्यक्ष प्रतिदिन 3 से 4 गांव में जन चौपाल लगा के संगठन का निर्माण करता है, हम लोग को जागरूक करता रहता है। वही हाल मऊ का है, वही हाल गाजीपुर का है, वही बनारस का है, वही आजमगढ़ का है। उधर के जनपदों में हर जगह प्रतिदिन हमारे कार्यकर्ता जन चौपाल लगा करके कार्यकर्ताओं को, जनता को संबोधित करते हैं, संगठन निर्माण करते हैं। लेकिन बस्ती जनपद में एक भी कार्यकर्ता, सिंगल वन कार्यकर्ता किसी भी गांव में जन चौपाल लगा करके नेताजी के सिद्धांतों को बताने का काम नहीं करता है, संगठन का निर्माण नहीं करता। बताइए बात सही की गड़बड़ है? इसमें दोषी कौन है? इसमें दोषी ओम प्रकाश साधवा जी नहीं है, इसमें दोषी हम लोग नहीं है, इसमें दोषी हमारे जिले, विधानसभा, ब्लॉक और प्रदेश के नेता है, मंडल के नेता है। आप जानो ना इस चीज को। अरे भाई जब मैं आपके यहाँ समझ दिया कि मैं आज के तारीख में आपके जनपद में कार्यक्रम के संगठन की समीक्षा लेने के आने वाला हूँ, आप बताओ आप तैयारी किए कि नहीं किए? बोलिए, कुछ बोलिए, हाँ या ना? तैयारी हुई कि नहीं हुई? सूचना गई कि नहीं गई? आप आए कि नहीं आए? कुछ लिए कि नहीं लिए हम लोगों से? उसी प्रकार से जब आप गंगा में सूचना देंगे कि 15 तारीख के हम लोग आएंगे आपके गांव में, एक तो टाइम बिछा के रखिएगा, हम लोग कुछ बात बताएंगे आपको, संगठन की समीक्षा करेंगे, तो बताइए लोग नहीं जुटेंगे? बोलिए कुछ है ना? अगर ना का उत्तर देते हैं तो मैं अभी रुकता हूँ, मैं पीलीभीत यहीं से चला जाऊंगा। चलिए हमारे साथ आज रात में ही 7 से 8 गाँव में कार्यक्रम करके दिखाता हूँ कैसे संगठन बनता है। सब कुछ मैं दिखा दूंगा, संगठन भी बनवाऊंगा, चंदा भी उतारूंगा, रसीद भी काटूंगा, झंडा भी टंगवाऊंगा और उनको पदाधिकारी बनाऊंगा। आज की आप नहीं, मैं सुबह पीलीभीत चला जाऊंगा। साथियों मास पावर है यहाँ पर। बस्ती जनपद में पार्टी इसलिए टिका हुआ है क्योंकि बस्ती जनपद की जनता सुहृद भारतीय समाज पार्टी के साथ नेता शुभ काम करना चालू करते हैं तो उत्तर प्रदेश का सबसे 1 नंबर का जनपद कोई होगा तो वो बस्ती जनपद होगा। लेकिन साथियों आप काम नहीं कर पाते हो, इस बात को समझूंगा। और दावा कर रहे हैं 5 सीट जीतने की, मैं कह रहा हूं अगर ऐसे ही रहा तो 1 को सीट नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। मैं कह रहा हूं गठबंधन तो होगा, गठबंधन तो होगा। 27 अक्टूबर का डेट रखा गया है और 27 अक्टूबर की रैली भी होगी। 27 अक्टूबर के पहले गठबंधन भी होगा। गठबंधन छोटे पार्टी से नहीं होगा, भागीदारी संघर्ष मोर्चा का गठबंधन उत्तर प्रदेश के बड़े पार्टी से होगा। और बड़े पार्टी से होगा तो आप तय करो कि बस्ती में कौन सी सीट करनी है, कितनी सीट करनी है, यह हमको तय करना है, हमारे गठबंधन को तय करना है। लेकिन जब यही स्थिति रहेगी
हमको नहीं लगता है कि एक तो सीट यहाँ पर लेने की स्थिति में हम रहेंगे। हमने अभी 2 विधानसभा का नाम लिया था, छठे में मेरे जुबान से आ गया था, लोग समझ नहीं पाए। अब सोचिए मेरा टारगेट कहाँ पर है, और आप लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। मिश्रा जी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, अभी मिश्रा जी ने ही कहा कि चुनाव के बाद अरविंद राजभर मिलने वाले नहीं हैं। हम कह रहे हैं कि अभी जब तक उपलब्ध हो तब तक तो हमारा प्रयोग करिए। अरे वो मिलत की ना मिलत जियो बना दिया, वो बात का बात है। लेकिन अभी फिलहाल हमें जब तक आंखें देख रही हैं, कान सुन रहा है और जुबान बोल रहा है, तब तक तो कुछ करिए भैया, ताकि मनु तो एक कसक न रह जाए कि बस्ती जनपद में काम ना बन है कि हम अब दूसरे विधान जरूर हो। मैं क्यों प्रफुल्ल होने की बात कर रहा हूँ? क्योंकि इनको जिम्मेदारी सौंपी गई। इनके यहाँ महाराजगंज के कार्यकर्ता लपट करके 3 विधानसभा तैयार कर रहे हैं। वहां पर आदेश कर दिया गया है कि आपको गठबंधन में 3 सीटें तैयार करना है, और इन 3 सीटों में से 2 सीटें डेफिनेटली आपको मिलने वाली हैं। अब एक सभी लोग लगे हुए हैं पूरे दम के साथ। बस्ती में हम क्या करें? मेरे सूची में है बस्ती का नाम। ऐसी बात नहीं है, सिर्फ बस्ती मंडल का एक जनपद छोड़ करके, बस्ती मंडल का एक जनपद छोड़ करके मेरे सूची में है, यहाँ का नाम है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है बताने की। कैसे जीतेंगे आप लोग बताइए? ऐसे ही जीतेंगे? बोलिए, ऐसे ही जीता जाएगा? ऐसे ही इस संगठन पर, इस विरोधी संगठन पर हम लोग जीतेंगे चुनाव? अरे भाई, भाजपा से जब गठबंधन हुआ था, आज दावा क्यों करते हैं हम लोग कि भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए एक दिन एबीपी न्यूज का सर्वे चल रहा था, थोड़ी सी मैं घटना बता दें छोटी सी। जब भाजपा से गठबंधन हुआ, सरकार बनी, आप लोग पीला गमछा टांग के जाने लगे, नेताजी हक हिस्साधिकार के लिए सरकार लड़ना चालू किए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहे कि भाजपा के वजह से विधायक लोग जीत गए ना, तो जीत गए ना। हम लोग चुप रहेंगे, कहे कि वो कहावत है ना, एक कहावत है ना कि शांति का परिचय दीजिए, समय को सब कुछ दिख जाएगा। तो ये हुआ कि भाजपा जो 325 सीट जीती है, वो अपने दम पर जीती है। अब हम लोग सफाई दे रहे थे, ना अरे हम लोग का योगदान होंगे। तो भाजपा के नेता बड़ा करा के चलते थे, तो उन्होंने कौन हैसियत था, कौन अवकाश उन लोगों की है। एक दिन एबीपी न्यूज ने सर्वे दे दिया, उन्हीं का सर्वे था, भाजपा का ही सर्वे था। जब उसने ये बता दिया कि 200 से 255 सीट खाली जीती है, अब 325 का सपना खत्म हो गए। अब का लगाओ चुनाव की बात 350 पार, अब दूसरी घट गई, बढ़ी थी 2 सीट घट गया है। जब सर्वे में आया कि 200 से 255 सीट ही जीत पाएंगे, तब भाजपा वालों का बेचैनी बढ़ गई। यार लगा था कि नेता सही बात है। उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा से गठबंधन न भय हो तो 325 सीट न जीतल होती। एक मतलब के रहने की ओर से हमने जीता रहेगा। अब भाजपा वाले के फोन कर परसों काम के दिल्ली में चले गए डॉक्टर साहब के लेके दिल्ली चल गई ना सर। अब हम खोजत हैं कि डॉक्टर साहब कहाँ होंगे, एक दिन टाइम के लखनऊ पर चले हम लोग। अब खोजत पता चला कि डॉक्टर साहब दिल्ली, हमको प्रफुल्ल भाई टिकट करा, दिल्ली हमको जाना है, कहीं गड़बड़ा नहीं जमा होना। अब प्रफुल्ल भाई टिकट करा, फट दिल्ली पहुंच गए हम दोनों लोग। वहां गए डॉक्टर साहब से मिले थे, तो कह रहे बड़ा जो लगाओ तुम भाजपा वाले की गठबंधन फिर से एक बार हो जाती हो, तब रिकॉर्ड पुराना वाला फिर से रिपीट हो जाए। हमने तो डॉक्टर साहब का विचार था, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाजपा को छोड़ करके किसी से गठबंधन कर लिया जाएगा, हमको आपको कोई दिक्कत नहीं। भाजपा प्रतिष्ठा के लालची नहीं है, धन दौलत की लालची नहीं है। उनकी तो अंतिम इच्छा यह है कि जब तक गांव का गरीब खुशहाल नहीं होगा, चाहे किसी जाति का हो, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं। अब आप बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ऑफर दे रहे हैं। अभी 4 एमएलसी का चुनाव होना है। गुजरात में 7 सीट राज्यसभा, उत्तर प्रदेश में 1 सीट राज्यसभा बचा हुआ है। नेताजी को कह रहे हैं कि नेताजी आप फिर से आ जाओ, आपको डिप्टी सीएम बनाएंगे। हमको कह रहा है कि अभी आप आ जाओ, आपको राज्यसभा बना करके केंद्रीय मंत्री बनाएंगे। आप एक खबर टीवी पर देखे होंगे कि केंद्र में एक राजभर को मंत्री बनाना था, नहीं बनाया लोगों ने, क्योंकि हम तैयार नहीं हुए। लोग ऑफर किए हैं कि ओम प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम, अरविंद राजभर को केंद्र में मंत्री, एक
का नेता दोनों में से कोई बन जाए। उसके बाद एक विधायक को राज्य मंत्री, कम से कम 10 लोगों को निगम का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और जिसमें अध्यक्ष बनेंगे उसमें सारे सदस्य जो होंगे वो स्वयं भारतीय समाज पार्टी के होंगे। लेकिन सीट 8 खाली मिलेगी। आप बताओ क्या भाजपा से गठबंधन कर लिया जाए? सही सही बताइए। कितने लोग चाहते हैं कि भाजपा से गठबंधन ना हो? हाथ चाहिए तो सब चाहते हैं कि भाजपा से गठबंधन ना हो। बोला जोर से बोला, गठबंधन हो जाए? नहीं। कोई तो कहे कि हाँ हो जाए। अब आप जरा सोचिए कि अगर आज ओम प्रकाश राजभर स्वार्थी होता और अपने बारे में सोचता, आपके बारे में नहीं सोचता, तो आप बताओ इतना बड़ा यहाँ पर कोई झुकरा सकता है? आप बताओ सोचा नहीं। आखिर क्या परेशानी है ओम प्रकाश राजभर जी को? ओम प्रकाश राजभर को यही परेशानी है कि गुलामों को गुलामी का एहसास दिला करके उनके पैरों में चक्री भेड़ियों को जब तक नहीं करूंगा तब तक साथ से सांसद मंत्री विधायक हमारे लिए कुछ नहीं। इस बात को आप समझिए। अगर हमारा नेता इतना बड़ा त्याग कर सकता है तो आप बताओ 1-2 गांव में नहीं कर सकते हैं? कितने लोग कहेंगे 1-2 गांव में जरा हाथ चाहिए तो संगठन बनाए 40 बजे तो न चल सका। कितने लोग पार्टी का संगठन का काम करेंगे? हाथ चाहिए सभी लोग जो लोग काम करेंगे। हम सबके देखा देगा। हाथ नीचे करिए। समय आने पर हम वो बता देंगे। समय आने पर वो हम बता देंगे कि कौन कौन हाथ नहीं उठाया था। मेरे निगाह में चल गया है, मेरे निगाह में चल गया है वो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आज है 14 तारीख, है ना साहब? आज है 14 तारीख। 1 हफ्ता का समय दे देगी। खाली 2 विधानसभा में इंटरेस्ट, एक थे सदर और एक थे महादेवा। यहाँ 32 सदस्य कितने पदाधिकारी आए हैं? जरा हाथ उठाएंगे। 32 सदन के जो पदाधिकारी हैं हाथ उठाइए। जो 32 सदन के पदाधिकारी हैं वो हाथ उठाइए, चाहे किसी पद पर हो। भैया आप लोग सदर से आए हो, क्यों नहीं हाथ उठाते? 32 सदस्य वो अभी विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए। उनको मैं कब से देख रहा हूँ, वो अभी विचार कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। हाथ नीचे करिए। महादेवा से कितने लोग आए हैं? हाथ उठाइए को। महादेवा एक नंबर होगा भाई। कप्तानगंज से कितने लोग आए हैं? हाथ उठाइए। कप्तानगंज से हाथ नीचे करिए। हरैया विधानसभा से और इधर एक रुदौली विधानसभा है, रुदौली है, वहां से कौन लोग आए हैं? बहुत बढ़िया। अब आप हाथ नीचे करिए। इन 5 सीटों में से हमको सीट लेनी है। तो फिलहाल हम डॉक्टर साहब हमारे संगठन के आदमी हैं और मैं 19 तारीख को तय करूंगा, 19 तारीख को तय करूंगा महादेवा 32 सदर में से कौन सीट लेना है। उसके बाद फिर डेट डॉक्टर साहब 19 तारीख को बता देंगे। फिर कप्तानगंज और रुदौली में से कौन सीट लेना है वो डॉक्टर साहब बता देंगे संगठन की समीक्षा दे करके। एक सीट कौन हो? हरैया विधानसभा की बैठक ले लेंगे, संगठन का आकलन करके बता देंगे और डॉक्टर साहब जिस सीट पर हाथ रख देंगे मिश्रा जी उसी सीट को हम लेंगे। ठीक है? 5 में से 2। अब आप लोग तय करिए कि क्या करना है। अब आप लोग तय करिए कि 5 से 2 हमको करना है और 2 में से कौन लड़ेगा ये भी बता दे रहे हैं। लड़ेगा वही। तो हमारे डॉक्टर साहब हैं 19 तारीख के, कितना तारीख है? 39 तारीख के, 49 तारीख के, कितना तारीख के? 29 तारीख के। सरोज का आप लोग समझ के 29 तारीख के, कितना तारीख के? ऐसा सुना था ना? हम तो सही कितना तारीख के?
कितना 19 अच्छा कितना तारीख रहना है 19 और नहीं एक बार कैसे का लिख रहे रहेंगे 19 तारीख के कितना तारीख के 19 तारीख को बस्ती सदर और महादेवा विधानसभा कहाँ बस्ती सदर और महादेवा विधानसभा की संगठन की बैठक बूथ और सेक्टर तक डॉक्टर साहब ने फार्मूला दिया है एक गांव कितना गांव एक गांव सदन के जितने कार्यकर्ता हैं अध्यक्ष जी विशेष ध्यान से प्राप्त करते विधानसभा अध्यक्ष ने इस चीज को सभी कार्यकर्ताओं को लगा दीजिए और एक गांव और बना करके 19 तारीख को कितने बजे जान लीजिए महादेवा की बैठक 11 बजे होगी महादेवा के लोग ध्यान से सुन ले महादेवा विधानसभा की बैठक कितने बजे 11 और बस्ती सदन की बैठक 2 बजे कितने बजे 2 बजे और जिला अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के नेता 2 जगह रहेंगे ठीक है और डॉक्टर साहब कार्यक्रम को उस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब आएंगे इस 2 विधानसभा की समीक्षा 19 तारीख को हो जाएगी और डॉक्टर साहब शाम को रिपोर्ट देंगे कि साहब दोनों मत लीजिए तो छोड़ देंगे साहब एक सीट ले लीजिए फलाना ले लेंगे और फिर से कह देंगे कि फलाना को पूछ लीजिए लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा तय कर देंगे जैसे प्रफुल्ल साहब काम कर रहे हैं वैसे वो व्यक्ति काम करना चालू कर देगा इसलिए आपसे कह रहे हैं डॉक्टर साहब ने जो फार्मूला बताया है उस फार्मूला को 14 से लेकर के 18 तक तय कर दीजिए और 19 तारीख को समीक्षा लेकर के बस्ती जनपद की सीट का चयन कर लीजिए हमको नेताजी को चयन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लड़ना आपके बीच से ही है लड़ना आपको ही है जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा लड़ाई कोई नहीं हो पाएगी उसके बाद 19 तारीख को डॉक्टर साहब दे देंगे जो 3 लाख सीटें बच रही हैं उसमें से कौन सी सीटें होंगी वे डॉक्टर साहब उसी संगठन समीक्षा करके तय कर देंगे अब आपको मैं एक अंतिम बात बताता हूं जितने लोग गांव में जाएंगे अपने सूची में एक टिक जरूर कर देंगे हर गांव में हम 27 झंडा लगवाने का प्रयास करेंगे कितना झंडा 27 झंडा अरे 27 लोग कौन लोग रहेंगे ये वही लोग रहेंगे जो बूथ के पदाधिकारी होंगे सेक्टर के पदाधिकारी होंगे उस गांव में जो जिले विधानसभा ब्लॉक इकाई के जो नेता होंगे ऐसे 27 लोगों का टिक कर लीजिएगा या जो भी ऐसे हमारे समर्थक होंगे उनके दरवाजे पर 27 झंडा लगेगा तो ये ठीक है या ठीक है अब साथियों करना है आप लोगों को है इससे संगठन को एक्टिव करिए समय नहीं आ गया है बहुत ही जल्द सारे कार्यक्रम हम लोग करके इन सारी चीजों को तय करेंगे 27 तारीख को बड़ा कार्यक्रम होगा 27 तारीख को औपचारिक घोषणा होगी और घोषणा के बाद 2022 की सरकार बनेगी और सरकार बना करके ओम प्रकाश राजभर के द्वारा सारी व्यवस्थाओं का संचालन करेंगे आप कहां पर जाएंगे तो बताइए उन लोगों को कि नेताजी चाहते हैं कि आज बिजली बिल से सभी लोग परेशान हैं बताओ परेशान है कि नहीं आप तो कार्यकर्ता है परेशान है ना आप लोग हम परेशान है बिजली बिल से हम परेशान है लखनऊ जहाँ रहेगा हर हफ्ता में 10,000 बिल आवेगा समझे ना कहाँ से आवेगा अरे खुले ना बुझा कहाँ से आएगा 10,000 रुपया अब 10,000 देवत हाथ खराब हो गया हम चाहते कि हमरो बिजली के बिल माफ हो जाए और नेताजी सही रहेगा तुम ऐसे पहले हम चाहते हमरो माफ हो जाए तो बताओ आप लोग को बिजली के बिल माफ हो जाए कि नहीं चाहिए बोला जोर से इस बात को गांव में जाके बताइए कि आपका कनेक्शन हो गया हम वहां लगबे ना कयल तार लगबे ना कयल बल्ब लगबे ना कयल मीटर लगबे ना कयल और फिर घटना के आगे 20,000 रुपया और जनता परेशान हो एक्सीडेंट लेके डंडा दौड़ावा वहां पुलिस के लेके मुकदमा लिखवाई जरूर तब पैसा तो दे तो साथियों पार्टी चाहती है कि दिल्ली के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में हमारी 22 की सरकार बनेगी सबसे पहले सरकार बना के तय किया जाएगा कि पिछली सरकार में जनता की जितना बिल बकाया है सारा माफ किया जाता है और इसके साथ साथ 5 साल तक लगातार बिजली का बिल माफ किया जाता है सारा खर्चा सरकार इस चीज को गांव में बताइए दूसरा चीज आगे भी बताइए कि इलाज संबंधी जो समस्याएं हैं कोरोना काल में तमाम लोग दवाई के अभाव में मर गए बेचारे उनके प्रति
हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं पार्टी की तरफ से। जितने लोग दवाई के अभाव में मरे, इसका मतलब कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं लचर हैं। साथियों, इस चीज को देखते हुए नेताजी ने तय किया है उत्तर प्रदेश में 2022 में गठबंधन की सरकार बनेगी और सरकार बना करके घोषणा किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश का गरीब किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करावे, उसका एक भी पैसा नहीं लगेगा, उसके इलाज का सारा खर्च उत्तर प्रदेश की सरकार वहन करेगी, गरीब को पैसा देगा। तीसरा चीज, गाँव में आप बताइए कि उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा चाहता है कि शराब बंद किया जाए। सही है? गंगा को बताइए तो करिए तो मिश्रा जी बोला जो हाँ या ना? गाँव में बताइए। लोग पूछेंगे कहाँ दारू बंद हुई भाई, उनसे कहा की बताओ, दारू का दुकान हर गाँव में खुल गया। दारू के प्रति विकास जब रहा, दारू का विकास खूब सरकार करा था, लेकिन ये बताओ तो हर स्कूल का विकास भाई, गाँव में सरकारी स्कूल हो, उनमें टाइल्स लगन, कुर्सी मेज लगन, उनमें पढ़ाई अच्छा भाई, कहीं नहीं कदा हमने चाह था कि उत्तर प्रदेश से दारू बंद करवाया जाए। तो कन्या की दारू बंद करा के क्या हुई, कौन से कह कि एक साल में भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार दारू उत्पादन में 22,000 करोड़ रुपया का प्रयोग करता है। कितना करता है? लिख रहोगे जेके ना याद होगा कहीं से 22,000 रुपया, 22,000 कुंटल, 22,000 करोड़ रुपया भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का बजट है। 22,000 करोड़ रुपया लगा करके उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश में अब एक पिछली सरकारें बुजुर्गों को दारू पिलाते थे, लेकिन हमारी सरकार इतना विकास करा दिया है, इतना विकास करा दिया है कि अब दारू हमारे छोटे छोटे बच्चे और नौजवान पीना चालू कर दिए। इसी समस्या के समाधान के लिए हम लोगों ने योजना बनाया कि उत्तर प्रदेश से दारू बंद होगा और दारू बंद करा करके 22,000 करोड़ रुपए का प्रयोग गांव के गरीब के बच्चों की शिक्षा पर किया जाएगा। जो कोई व्यवस्था है शिक्षा में उसको बंद किया जाएगा और अमीर और गरीब के बेटे, अमीर और गरीब के दोनों के बेटे को गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाएगा। अब सरकारी स्कूल में आप बताइए, सरकारी स्कूल में कौन पढ़ाएगा, पढ़ाई कैसे होगी, पढ़ाई किस प्रकार से होती है, किसी से छुपा नहीं है। आप जाइए कॉन्वेंट को देखिए, वहाँ बकायदे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, टैबलेट है, अच्छा ड्रेस है, अच्छे बैग, अच्छी किताबें, अच्छा माहौल है। और वही गाँव पर सरकारी स्कूल में चले जाइए, खूब खिचड़ी बनत बा, लड़का के झोरा में कापी किताब से मतलब ना बा, माई बाप के चिंता बा कि गिलास थरिया कटोरी रखा है कि ना रखा हुआ है, तो रखले कि ना वो थरिया गिलास कटोरी लेकर के स्कूल जात बा, मास्टर साहब बैठा हुआ व्हाट्सएप फेसबुक खेलत हुआ और मास्टराई जो स्वेटर बुनत है, लड़का सहने होने छपियात हुआ और देखल कर तो खिचड़िया बनत कि ना बनत, खिचड़ी बन के घंटा तक के फटफटा के चल देना, सब थरिया लेके धोत हुआ मार बैठे, कोनो मट्टी लगावत हुआ, कोनो घास उखाड़ के करत हुआ, जल्दी से धो के लिया और खाना खत्म। सबका ध्यान खाली खाना पर हो। साथियों, आप सोचिए जरा, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दौर है। हर हाथ में एंड्रॉइड फोन हो गया, व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, सब कुछ आ गया। हर मार्केट में कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट बिक रहे हैं, मोबाइल बिक रहा है। और हमारे प्रदेश और देश की सरकार गांव के स्कूलों में बच्चों को जो देश का भविष्य कहा जाता है, उसके झोले में थरिया गिलास कटोरी चुसवा रहे, खिचड़ी खा खा करके मस्त रहा। साथियों, ये व्यवस्थाएं बदलेंगे तब जब उत्तर प्रदेश से शराब बंद होगा और शराब उत्पादन में जो पैसा लगता है, इस पैसे का प्रयोग जब गांव के सरकारी स्कूल में किया जाएगा और गांव का सरकारी स्कूल जब कॉन्वेंट का टक्कर देगा, कॉन्वेंट जैसा होगा तो अपने आप कॉन्वेंट स्कूल हो जाएगा और गांव के सरकारी स्कूल में अमीर और गरीब का बेटा नहीं पढ़ना चालू कर देगा। साथियों, नेताजी की सोच बहुत बड़ी सोच है। कक्षा ऐसी है तक बिना पैसे में पढ़ाई, वो भी तकनीकी पढ़ाई, ये सारी व्यवस्थाएं हर कोई स्वीकार कर रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की सोच बहुत बड़ी है, सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। और इस
और तब जाकर के वो गमछा टांगेंगे और तब जाकर के 2022 में आप वोट करेंगे। जब वो वोट करेंगे तो साथियों बस्ती में आपका विधायक होगा, जब आपका विधायक होगा तो कल का मंत्री होगा, फिर बस्ती जनपद की सारी व्यवस्थाओं को सहज भारतीय समाज पार्टी संचालित करके पूरे उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का प्रयास करेगा और उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर लेकर के जाएगा। ये बातें सभी होंगी, भाषण से थोड़ी हो पाएगा। ये बतिया तो हम 1 लाख में बताते हैं आज और 500 लोगों में बता रहे हैं। इस बात को समझिए सब लोग, इस बात को गांव में बताइए, इसकी चर्चा करिए, इन तमाम तरह की चीजों को चर्चा करिए। आज बताइए महंगाई चरम सीमा पर है, हर व्यक्ति बस और परेशान है इससे। जब गांव में आप महंगाई की चर्चा करेंगे तो जब आपके बुरे दिन थे तो उसमें दाल 35 रुपए किलो मिलता था, आज अच्छे दिन आ गए, इतना अच्छा दिन आ गया मोदी जी की सरकार में कि 150 रुपए किलो हो गया। जब सरसों का तेल उसमें 35 रुपए लीटर मिलता था, बुरे दिन में जब हम खाए बिना मर रहे थे तो उसमें 35 रुपए लीटर मिल रहा था। आज इतना मोदी सरकार खिला दी कि पेट फूल गया, तो आज हमारा जो सरसों का तेल 250 रुपए लीटर हो गया। साथ ही इस बात की चर्चा करिए। आप बताइए अभी राशन बढ़ रहा है, आप जरा सोचिए, मैं तो हमारा माथा ठनक जाता है कि बार मोदी सरकार जियो जवान बहुत चाप के विकास हो रहा है। 20 किलो के बोरा में कितना चावल गेहूं आवा था, 5 किलो सब नया हुआ था। बताओ 20 किलो का पड़ता बोरा और चावल और गेहूं मिले 5 किलो और गरीब मस्त बाकी कुछ जब केहू कुछ देते ना तो कम से कम मोदी जी 5 किलो देता हूँ। अरे तो हैसियत 5 किलो करेगी ना, 5 किलो तो पहलवा गौवा में अगर कोई घर खाना न बन पावा तो थरिया लेके जा, बगल से 2 किलो आटा लेके चलिए। कहा 10 किलो आटा जब हमारे गेहूं हो जाए तो ओके पिसा के दे दे। बताइए सही बताइए, होता था नहीं होता? मेरे घर कुछ नहीं होता था। जब कभी सब जाते थे हमारे घर ये लोग, आटा वाटा नहीं रहता था तो बगल से मांग लेते थे, दर मर दे पिसा के ले जाइए। साथियों आज तो हम कंट्रीब्यूट करके भी चल सकते हैं, इनको शर्म नहीं आ रही। जिस बोरे में 20 से 25 किलो होना चाहिए था उसमें 5 किलो दे रहे हैं। ये गुलामी का आधार है, ये गुलामी का आधार है। वो शुरुआत कर दिए हैं, जबकि आपके प्रति व्यक्ति आय 17,524 रुपया है। आज के संपूर्ण विकास के लिए एक व्यक्ति के नाम पर भारत की सरकार RBI जो है 17,524 रुपए की छपाई करती है प्रतिदिन। और ये हमारी सरकार 2,000 रुपए खाते में भेज रही है। 2,000 कभी मजा देते हैं तुम लोग। 5 किलो चावल गेहूं अब 2,000 रुपया दे करके तो गुलाम बनाओ था कि ऐसा ही तू जब भूखा रहो तब ने कहा कि मोदी जी राशन चाहिए, पेट फुला ले तो कागज कर बोल के। ये बात बताइए आप कि हम गुलाम, देश आजाद हुए लगभग 75 साल हो गए और आजादी के बाद आज स्वतंत्र भारत में खुली चैन की सांस ले रहे हैं हम, लेकिन हमारी सरकार हमको आपको मानसिक गुलाम बना रही है। इस बात को गांव में बताइए।